जीजी, आपने पैसे लिए? नहीं तो मुझे लगा कि तुमने रखे होंगे। शायद मैं अपना पर्स कमरे में ही भूल आई। मैं भी लेकर आती हूँ, आप यहीं रुकिए। हाय राम, कहाँ रख गया इसने मेरा खजाना? ये सब इतना बिखरा बिखरा सा क्यों है? यहाँ कौन आएगा? मेरा पर्स। ओह, याद आया, अलमारी की दराज में रखा है। हो ना हो, मेरे पैसे जरूर उसी अलमारी में हैं। मेरे पैसे। बहू जी यहाँ? साधना, इस बार नानी माँ वाकई में बहुत नाराज है। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होगा। कोई बात नहीं जीजी, हम मना लेंगे उन्हें। नानी जी दिखती भले ही ऊपर से सख्त है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है। भैया राइट से ले लो। आजकल की बहुएं भी ना काम का शऊर ना बात का तरीका। मुंह की बहू और इसने तो हद भी कर दी बदतमीजी की। बड़ों का लिहाज करना सीखा ही नहीं। हमारे जमाने में जबान चलाना तो दूर, आंख तक नहीं उठा पाती थी घर की बहू।
बात है साधना, नानी माँ दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? खोलेंगी जीजी, जरूर खोलेंगी। बड़े आए मनाने वाले। सर पे पत्थर फोड़े कोई और हाथ जोड़े कोई और। अरे वाह, लगता है नानी घर पे नहीं है। है जीजी, पर वो हमसे नाराज है इसलिए दरवाजा नहीं खोल रही है। लेकिन अब क्या करेंगे? जीजी, आप अपने बताए रास्ते खुद ही भूल जाती हो। वही करेंगे जब बचपन में किया करते थे। अरे वीनू की बहू, कहाँ थी तू? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ मैं। हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, मैं तो छत पे कपड़े सुखाने गई थी। तो कम से कम जवाब तो दे देती। मैं यहाँ से चिल्लाए जा रही हूँ इतनी देर से। वो मैं आ ही रही थी ना, इसलिए। और ये चोट कहाँ पर लगी तुझे? चोट? वो झूठ तो मैं बोलती नहीं माँ जी, सर पे दरवाजा लग गया मेरे। हर समय भागती रहती है, जरा संभल कर चला कर वीनू की बहू। माँ जी, आप मुझे बुला रही थी, कुछ काम था? हाँ, वो तूने माँ जी को फोन किया? अब गलती तो की है तो माफी तो मांगनी होगी ना? हाँ माँ जी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं नानी जी को फोन करने ही वाली थी। ये क्या तरीका है भाई? कसम ताजमहल की, मेरा तो दम ही निकल गया होता। हाँ नानी माँ, इतना गुस्सा मत किया करो ना। देखो, तुम दोनों मुझे परेशान मत करो, बहुत काम पड़ा है। और तुम्हें पानी पीना हो तो जाके खुद पी लो। हाँ नानी जी, हम भी आपकी नातने हैं। हाँ, जब तक आप हमसे नाराज रहेंगी तब तक ना तो हम पानी पियेंगे और ना ही दिवाली मनाएंगे। हाय, तूने तो ये बोल दिया। हम इतनी दूर से पैदल जो चल के आ रहे हैं, मुझे तो बहुत प्यास लग रही है। पर जीजी, हम लोग पानी नहीं पियेंगे। तो मत पियो, मैं तुम्हारे इस नाटक के चक्कर में फंसने वाली नहीं। हाँ नहीं नानी माँ, मैं कर देती हूँ। मेरे हाथ पांव चलते हैं, अपना काम खुद कर सकती हूँ। नानी माँ, जब आप घर नहीं आती है ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच्ची नानी माँ, हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। नानी जी, भाभी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज नानी माँ, मान जाओ ना, प्लीज। नानी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। अब चाहे गाओ और चाहे नाचो, मैं नहीं मानने वाली। हाँ अब नानी जी तो हमसे नाराज है, तो वो हमारे लाए हुए पेठे भी नहीं खाएंगी, है ना? ला दे। अब रागनी कहती है तो खा लेती हूँ। अब अपनी नातिन को प्यासा तो नहीं देख सकती ना। ले, तू भी खा ले। ये तू भी ले ले। पर एक बात सुन लो, आज तो मैं आऊंगी नहीं, कल आऊंगी, और एक शर्त कि वीनू की बहू सबके सामने मुझसे माफी मांगेगी। हाँ नानी जी, वो भी तैयार हैं। हाँ नानी माँ। तो फिर ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। आखिरकार हमने नानी जी को मना ही लिया। हाँ, कल आ रही है ना नानी घर, कितना मजा आएगा ना। रागिनी, इतनी देर से कहाँ थी तुम दोनों? घर में कितना सारा काम है, पूजा है, दिए जलाने हैं।
तुझे कुछ समझ भी है रागिनी? मामी जी वो मैं रागिनी तुझसे जी पूछा क्या? माँ, हम नानी माँ के घर गए थे उन्हें मनाने के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ पता है माँ? नानी माँ तो दरवाजा खोलने के लिए नहीं तैयार थी, लेकिन फिर हमने भी सोच लिया कि हम उन्हें मना के ही दम लेंगे। बहुत खुश थी वो। यहाँ पे आ रही हूँ। ये सब साधना की वजह से हुआ है। उसी ने कहा था हमें वहाँ जाने के लिए। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले और फिर देख ले कि दिए में तेल और बाती है या नहीं। ठीक है माँ। चलिए सामने। ये किसने गिराया? ये कबर्ड किसने खोला होगा? साधना, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जीजी, बस वो कमरे का सामान कुछ। खैर यहाँ कौन आएगा। चलिए जीजी, हमें दियों की थाल भी लेनी है और मम्मी जी के बताए हुए काम भी करने हैं। चले। तो बेटा, तुम्हारे व्यापार के लिए पैसा तो हम लगा दें, बस अब तुम्हें ये सोचना है कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ सोचा है तुमने? बाबूजी, मैंने सब सोच रखा है। सबसे पहले तो हमें एक अच्छी दुकान चाहिए और बाबूजी मैंने तो सदर बाजार के अंदर एक बड़ी मौके की दुकान भी देख रखी है। ठीक है बाबूजी, बस दुकान के मालिक को 50,000 रुपये डिपॉजिट देना पड़ेगा। दे देते हैं 50,000 रुपए। अच्छे मुहूर्त चल रहे हैं, शुभ काम में देरी। साधना बेटा, मुझे रुपए रखे ना तूने, 50,000 रुपए ले। जी अभी लाती हूँ। पैसे? हे भगवान, यही तो रखे थे पैसे। कहाँ गए? नहीं, ये नहीं हो सकता। पैसे यही तो, मुझे ढूंढने ही होंगे।
हे भगवान, मैं क्या करूंगी? क्या कहूंगी मामा जी से? कहाँ गए पैसे? तो विनू, दुकान तो तुम ले लोगे आज, लेकिन बेटा और भी बहुत बातें होती है व्यापार में, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बाबूजी, मेहनत से तो कभी मैं पीछे हटा ही नहीं। और बाबूजी आप देखिएगा, मैंने ऐसी तैयारी की है ना, ऐसी दुकान तैयार करवाऊंगा कि पूरा बाजार देखता रह जाएगा। हाँ, झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैंने तो हमारी दुकान का नाम भी सोच लिया है, SB गारमेंट्स। S से हमारी साधना और V से इनका नाम। और मैंने तो ये भी सोच लिया है कि मैं दुकान में इनका हाथ भी बटाऊंगी। क्यों जी? साधना कहाँ रह गई? साधना, साधना। बाबूजी, मैं क्या कह रहा था कि एक काम आपको भी करवाना पड़ेगा। बोलो। वो वकील अंकल से कह के ना साधना के साथ साझेदारी के कागज बनवा लीजिएगा। ठीक। और हाँ बाबूजी, वो कार्ड छपवाने हैं, तो पब्लिशर अंकल को बोल के वो भी आप ही करवाइए। साधना के हाथ तो खाली है, ये पैसे क्यों नहीं लाई? क्या पता बेटा, इतनी परेशान क्यों लग? क्या बात है साधना, इस तरह उदास क्यों हो गई? कोई परेशानी है? बताओ ना साधना। ओह साधना, बोल भी। हुआ क्या है? तू तो पैसे लेने गई थी ना, कहाँ है पैसे? मामा जी, मैंने जहाँ पैसे रखे थे वहाँ पैसे नहीं है। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।